नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और खुश भी होंगे, क्योंकि जो लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे थे साथी, और उम्मीद थी कि सरकार जो है कच्चे कर्मचारियों को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला ले सकती है। और कई भाई तो ऐसे थे कि कमेंट में गालियां भी निकालते थे कि आप कर सकते हैं भी, ये ऐसे ही बोल देते हो, तो करते तो कुछ है नहीं सरकार वाले। तो हमने उनको एक ही बात कही थी कि साथियों, आप धैर्य रखें। जो घोषणा या फिर आश्वासन मिला है वो 15 अगस्त तक का मिला है। तो साथियों, भी 15 अगस्त तक तो आप वेट कर लो, हम यही सभी कमेंट वालों को जवाब देते थे। तो साथियों, जो संघर्ष करता है तो उसकी जीत हमेशा होती है, ये हम हर वीडियो में कहते थे। जैसे कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों, जो भी संघर्ष करता है साथी, उसको कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि संघर्ष करके घर बैठ जाओ, कुछ भी नहीं मिलता। मिलता जरूर है, बहुत कुछ मिलता है। तो जैसा हमने सोचा भी नहीं था, उससे भी कहीं ज़्यादा है जो सरकार ने घोषणा की है। एक अध्यादेश होता है, एक होता है एक्ट। तो कई साथी कहते हैं कि जी हमें तो इतने साल नहीं हुए, तो हम तो इसमें आएंगे नहीं, तो फिर कभी भी नहीं आएंगे। साथियों, एक बात बता दें कि जो पॉलिसी होती है वन टाइम पॉलिसी। वन टाइम का मतलब जिस समय लागू कर दी, जो उसमें कर्मचारी काबिल हो गए तो वो उसमें आते हैं। आगे वो पॉलिसी है जो आगे लागू नहीं हो पाती, वो वन टाइम पॉलिसी होती है। तो ये मुख्यमंत्री जैसे कह रहे हैं कि हम ये एक्ट लेकर के आए हैं। एक्ट होता है, एक कानून बन जाता है, तो उसको रद्द नहीं किया जाता, उसमें संशोधन हो सकता है। वो एक जो एक्ट बनाया जाएगा, तो इसको जो विधानसभा में मानसून सत्र में पारित किया जाएगा, या फिर जैसे भी सरकार कर सकती है। जो अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने जो भी कुछ किया है बहुत अच्छा किया है। तो साथियों, आपको सीधा ले चलते हैं क्या क्या फ़ायदा आपको होने वाला है। जैसे कि आप, कई कर्मचारी कहते हैं सर, सरकार 58 साल की ही जॉब सिक्योरिटी कर दे तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो साथियों, 58 साल की जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ आपको साल में, जैसे रेगुलर कर्मचारी जो पेपर दे के लगते हैं, पढ़ाई करके मेरिट में आते हैं, वो तब जाके लगते हैं ना, तो उनको साल में 2 बार DA मिलता है, लगता है। सैलरी 2 बार बढ़ती है, जैसे एक बार जनवरी में, फिर जुलाई में। तो ऐसे ही HKRN कर्मचारियों की या कच्चे कर्मचारियों की, जो कच्चे थे, आज तक कच्चे थे, लेकिन आज के बाद वो कच्चे नहीं, वो पक्के कर्मचारी हो गए हैं 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी में। और उनको भी 2 साल में 2 बार वेतन वृद्धि जो DA के तौर पर होगी, और जो साल बाद इंक्रीमेंट लगेगा वो अलग से लगेगा साथियों। तो इसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं, परिवार को स्वास्थ्य सुविधाएं, ग्रेचुइटी के अलावा LTC, TA, DA और बहुत सी सुविधाएं हैं साथियों। आपको सीधा ले चलते हैं CM सैनी के मुख से, जो लाइव टेलीकास्ट है वो आपको दिखाते हैं क्या उन्होंने कहा है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें साथियों। पूरा सुनने के बाद फिर कमेंट करें। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो साथियों कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। अब तो पहले आप कहते थे सर आप वैसे ही कहते रहते हो, कुछ होता नहीं, लेकिन अभी हुआ है साथियों। अभी तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हमने ये चैनल सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही बनाया है। आप 250-300 वीडियो है, इसमें कर्मचारियों की ही न्यूज है, अन्य कोई न्यूज इसमें हमने नहीं डाली है। तो ये कच्चे कर्मचारियों के लिए हमने बनाया था साथियों। तो ले चलते हैं सीधा आपको लाइव तक सुरक्षित रखने की गारंटी देने का निर्णय, ये और उन्हें अधिक सुविधाएं देने का निर्णय आज एक अध्यादेश के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से। नहीं तो मैं देखता था पूर्व की सरकारें खाली एक पर्ची के ऊपर लिख देती थी और वो कोर्ट में फंस जाते थे, जाकर के कोर्ट में घूमते रहते थे, उनको लाभ नहीं मिलता था। परंतु हमारी कैबिनेट ने ये निर्णय किया है कि एक एक्ट ला करके उनको सुरक्षित करने का, उनकी सेवानिवृत्ति तक ये आज प्रस्ताव आया है।
आज एक्ट के माध्यम से प्रस्ताव को हमने पारित किया है। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKRM के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि ये सरकार लगातार उनके हित के लिए मजबूती से काम कर रही है। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे अनुबंधित कर्मचारियों को जो पे स्केल का बेसिक वेतन वो प्रदान किया जाएगा, उनकी पे स्केल का बेसिक वेतन दिया जाएगा। डीए अलाउंस के अनुरूप नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर हर जनवरी और हर जुलाई की पहली तारीख को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि भी होगी। अनुबंधित कर्मचारियों को 1 साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि देने का भी प्रावधान किया गया है। पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी का भी लाभ मिलेगा। मैटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ के भी पात्र होंगे अनुबंधित कर्मचारियों में। पीएम जन आरोग्य योजना, चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। ये भी इसके अंदर जो निर्णय के अंदर आया है, इनको उसमें सुविधा देने का काम हमारी आज कैबिनेट के इस फैसले के अंदर किया गया है। 50,000 प्रति माह से अधिक 50,000 प्रति माह से अधिक वेतन लेने वाले अनुबंधित कर्मचारी इस नीति के पात्र नहीं होंगे। हमने उसको इससे बाहर रखा है। आउटसोर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत कार्यरत तथा विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्त किए गए अनुबंधित कर्मचारियों पर यह फैसला लागू होगा। केंद्रीय प्रायोजित स्पॉन्सर्ड स्कीमों के तहत कार्यरत कर्मचारियों पर यह फैसला लागू नहीं होगा। जो केंद्रीय कर्मचारी, जो स्पॉन्सर्ड हमारे कर्मचारी हैं, क्योंकि स्टेट का मामला है, ये केंद्र का मामला नहीं है, स्टेट का मामला है, ये केंद्र का मामला है, केंद्र का मामला। उसके लिए हम विचार कर रहे हैं, हम कैसे उनको क्या कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आज अधिकारियों को उस कैबिनेट के अंदर इस विषय के ऊपर भी बात हुई है कि हम अपनी तरफ से क्या उसके अंदर केंद्र सरकार को भेज सकते हैं कि वो उसके ऊपर कोई निर्णय, क्योंकि केंद्र का विषय है। हाँ, विचाराधीन। कोई समय सीमा भी नहीं लगाई गई, 5 साल 7 साल, ये कोई ऐसी आप मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। जो अभी आप हमारे साहब ने बात किया है, इसके अंदर 5 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं जो भी कर्मचारी 5 साल हो गए या 5 साल से ज्यादा हो गए, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त सम्मान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे स्केल से 5% अधिक दिया जाएगा। 5 साल की इसके अंदर हमने वो रखी है कि 15 अगस्त 2024 तक जो भी कर्मचारी उसने 5 साल पूरे कर लिए हैं, उन सबको इसका लाभ मिलेगा। ऐसे जो 5 साल हुए हैं उनको, जैसे मैंने कहा है कि उसका न्यूनतम पे स्केल का 5% अधिक मिलेगा। जिन्हें 8 साल या अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे स्केल से 10% अधिक मिलेगा। जिन्हें 10 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे स्केल से 15% अधिक मिलेगा। ये आज कैबिनेट ने सर्वसम्मति से, जिसका मैंने जिक्र किया है कि लगभग 1,20,000 हमारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको ये लाभ मिलेगा। और क्योंकि जब हमने गेस्ट टीचर्स को भी
इस पॉलिसी के अंदर हम लेकर के आए थे, उसके अंदर कुछ चीजें छूटी थी। हाँ, एक्ट लेकर के आए थे। पहली बार है कि पहले तो पूर्व की सरकारें तो क्योंकि लॉलीपॉप देती थी और लॉलीपॉप इस प्रकार का देती थी, एक पर्ची पे लिख करके देते थे, वो कोर्ट में जाकर के चैलेंज हो जाता था। परंतु हम एक्ट के माध्यम से लेकर के आए हैं। हमने जो गेस्ट टीचर थे वो भी एक्ट के माध्यम से लेकर के आए हैं। इसके अंदर कुछ सुविधाएं उनको नहीं